Praise the Lord. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। It is great opportunity for us to be in the presence of God. और आज हम सब के लिए बहुत ही अच्छी एक सौभाग्य भरी बात है और बहुत अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। I want to share very short message with all of you. और मैं आप सबके साथ बहुत ही थोड़े शब्दों में परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूँ। I want to speak about sowing. और आज मैं आपके साथ बीजने के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। There is a time to sow, और वहाँ पर एक समय है बीजने का, and the sowing time is a tears time. और जो बीजने का समय एक बहुत ही आंसू भरा समय है। Sowing time is a hard laboring time. और जो बीजने का समय एक बहुत ही सख्त मेहनत और कठिनाई का समय है। When we sow and sow, और जब हम बीजते हैं और बीजते हैं and we cannot see any result in our lives, और हम कोई भी इसका परिणाम नहीं देखते, it will look like this. और जो ये ऐसे दिखेगा, Whatever we do does not prosper. और ये ऐसे दिखेगा कि जो कुछ भी हमने किया है वो उत्पन्न नहीं होगा। We fast much, और हम बहुत सारे उपवास रखते हैं but nothing happens. और कुछ भी नहीं होता है। We pray much, और हम बहुत सारी प्रार्थना करते but हैं nothing happens. लेकिन कुछ भी नहीं होता है। I want to tell you one thing. और मैं आज आपके साथ एक बात बताना चाहता हूँ। It does not mean God is not listening our prayers. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को, प्रार्थना को सुनता नहीं है। He is ready to give the answers. वो आज हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तैयार है। He is receiving our prayers. वो आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। But there is right time to reap it. लेकिन आज उस प्रतिफल को, उस फल को, उस खेती को काटने के लिए आज हमारे लिए एक सही समय है। I want to share very small example with all of you. मैं आपके साथ बहुत ही एक छोटा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। When we look at cultivation of wheat, जब हम गेहूं की खेती के बारे में देखते हैं, it has a time to grow up. और इसका जो बढ़ने का समय कुछ वो लिमिटेड समय है। It has a time to grow up 5 to 6 months. और हम जब देखते हैं गेहूं की खेती जो है 5 या 6 महीने में वो बढ़ती है। We cannot cut before that. और उससे पहले हम उसको काट नहीं सकते। If we will cut it और अगर हम उसको काटते हैं before the right time, और वो सही समय से पहले अगर हम काटते हैं, there is no any benefit for us. और उसका हमको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, लाभ नहीं प्राप्त होगा। But if we will wait for the right time, लेकिन अगर हम उसके सही समय का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, then we will cut it. और जब हम कट करेंगे उसको, Then we will receive the load of benefit. और हम बहुत सारे उसके फल को प्राप्त करते हैं और हमको बहुत सारा लाभ होता है। In the same way, और इसी तरह when we spend much time in the presence of God with prayer, और जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, and we are not receiving the answers, और हम कोई भी उत्तर को अगर रिसीव नहीं कर रहे, प्राप्त नहीं कर रहे, it does not mean God is not listening our prayers. और इसका ये मीनिंग नहीं है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को, प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। It has a right time to give the answer of our prayers. और हमारी जिंदगी में परमेश्वर सही समय को लेकर आ रहा है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सही समय में उसका उत्तर दे। There is a right time. और वहाँ पर एक सही समय है। When we are sowing the seed, अगर जब हम जो बीज को बीज रहे हैं, there is right time to reap it. और उसका सही समय है काटने का। There is right time to receive the answer of our prayers. और इसी तरह आज हमारी प्रार्थना का भी सही समय है उत्तर प्राप्त करने के लिए। There is the promise in the Bible. और परमेश्वर के वचन में भी इस बात का वायदा है। When we read the book of Psalm chapter 126 verse 5, और जब हम भजन संहिता उसका 126 का 5 वर्ष को देखते हैं, there it is written in the Bible, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, those who sow in tears और जो आंसुओं के साथ बीजते हैं shall reap in joy. और वो जय जयकार के साथ उसको काटेंगे। Wait for the right time to reap in Jesus Christ. और आज हमको इंतजार करना है परमेश्वर के उस उत्तर का, और सच में उसका हमको इंतजार करने की जरूरत है। Wait for the right time to receive the answer of your prayers. और आज हमको अपने प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करना है हमको, और सही समय को देखना है कौन सा सही समय हमारी जिंदगी में है। There is a right time. और वहाँ पर एक सही समय है। Wait for the right time. और आज हमको जरूरत है कि हम उस सही समय का इंतजार करें। May God bless you. और परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष और बरकत दे। Stay blessed. और परमेश्वर इसी तरह आपको सुरक्षित रखे। Amen. आमीन।